अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स और इस लिहाज से इसके कई पार्ट्स बनाए और आज इस सिलसिले में एक लास्ट पार्ट है जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और यकीनी तौर पे आने वाला पॉइंट है और उस पॉइंट को हम आपको एक्सप्लेन करें उससे पहले अगर आप यहाँ पे लिखी हुई तमाम स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह से समझ जाएं तो यकीनन आप इसका आंसर खुद भी दे सकते हैं। अब बात इस तरह से है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है बुनियादी तौर पे उसमें होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन होती है इसमें होता क्या है, बुनियादी तौर पे इसके दो आंसर्स आते हैं और मैथ्स की लैंग्वेज में उसे रूट्स कहा जाता है। अब जो दो आंसर आते हैं वो कोई भी हो सकते हैं और किसी भी तरह से हो सकते हैं, मुमकिन है दोनों आंसर एक जैसे हों। क्वाड्रेटिक की इक्वेशंस की जो नेचर है वो बुनियादी तौर पर क्वाड्रेटिक फार्मूले का एक हिस्सा लिया गया है। जैसे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस -√b² -4ac/2a, तो उन्होंने सिर्फ वो वाला हिस्सा लिया है जिसे डिस्क्रीमेंट कहा गया है, या मैंने लिखा भी है डिस्क्रीमेंट d इक्वल टू √b² -4ac। तो होता यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हर आंसर का एनएसआर यानी कि इसी बात पे वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो हमारा वैल्यूज आती है हम उसी के लिहाज से बात करते हैं कि भाई दोनों रूट्स आपके इक्वल आएंगे, अनइक्वल आएंगे, कि रैशनल आएंगे, तो इसी हिस्से से पता लगता है। तो बुक के अंदर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, उसी के हवाले से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि याद रखें डी हमारे पास डिस्क्रीमेंट है और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का एक वो पार्ट दिया है जिससे आपके आंसर जो है वो डिफरेंट आने की वजह बनती है। अब यहाँ पे ये कि अगर डिस्क्रीमेंट आपके पास डी 0 हो यानी कि डी इक्वल टू 0 आ जाए, या फिर आपको ये लिख के दिया जाए एमसीक्यूज में कि डिस्क्रीमेंट जो है वो डी यानी कि 0 है, तो उसकी जो नेचर है वही आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। और बहुत सारे ऑप्शन देने के बाद जैसे कि आपके पास फर्स्ट एमसीक्यूज है, इसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, रैशनल और आगे लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि डी अगर 0 के इक्वल होता है तो हमें ये याद रखना है कि इस सूरत में जो हमारे रूट्स होंगे वो रियल हैं, इक्वल रूट्स होंगे और रूट्स दोनों आंसर्स को कहते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चूंकि x की पावर अगर 2 हो, उसका एक्सपोनेंट 2 हो, तो उसके रूट्स यानी उसके आंसर भी 2 होते हैं। और अगर d 0 है जैसे कि बता चुका हूं, तो इस सूरत में वो रियल होगा। रियल का मतलब है कि आपका जो है वो विदाउट रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आंसर आ रहे होंगे और दो आंसर के बजाय आपके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से एक आंसर आता है, लेकिन होते वो दो हैं और दोनों चूंकि एक जैसे होते हैं इसलिए उसे एक बार शो करता है फॉर्मूला, लेकिन दोनों रूट्स इक्वल होते हैं क्योंकि और लेकिन वो होते दो आंसर हैं। इसी तरह सेकंड ये दिया है जो आपको नजर आ रहा होगा कि डी ग्रेटर देन 0, तो डिस्क्रीमेंट जब हमारा 0 से बड़ा आता है तो उसका आंसर रियल आता है और रियल के साथ एक ही कंडीशन है इक्वल रूट्स की, अगर डी 0 आता है वरना बाकी जितनी भी है उसमें वो अनइक्वल आते हैं। लेकिन डी का ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है कि ये दोनों आंसर जो है आपके वो पॉसिबल होंगे, यानी कि पॉसिबल का मतलब है रूट से बाहर निकलेंगे और निकलने के बाद आपके दो डिफरेंट आंसर आएंगे, इस लिहाज से अनइक्वल, और उसका मतलब कि रूट से बाहर निकलना एक तरह से वो आपका रियल होता है यानी कि सॉल्व हो जाता है। जबकि यहाँ पे डी इज लेस देन 0 यानी कि रूट के अंदर आपके आने वाला नेगेटिव होगा और नेगेटिव होता है तो रूट्स कभी भी पूरा सॉल्व नहीं होता, उसे आयोटा लिख के छोड़ दिया जाता है और ऐसी वैल्यू हमारे पास बुनियादी तौर पे इमेजिनरी वैल्यू कहलाती है कि जो फर्दर आगे सॉल्व नहीं होती, यहाँ आके रुक जाती है। अगर ग्राफ के ऊपर हम कोई पॉइंट प्लॉट करना चाहें तो हमें कोई भी उसका पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि रूट कभी भी माइनस के साथ कभी पूरा आंसर नहीं देता। तो इस सूरत में आपके पास इमेजिनरी और एंड अनइक्वल, तो डी इक्वल टू 0 हो तो वो इक्वल है, वरना अदरवाइज जितने भी है वो सारे अनइक्वल उसकी नेचर कहलाती है। लेकिन यहाँ रियल है तो यहाँ इमेजिनरी हो जाता है। इसका मतलब होता है कि ये पूरा प्रोसेस सॉल्व होने की सलाहियत नहीं रखते और हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स रिलेशन होता है, उसके अंदर रियल भी होता है इमेजिनरी भी होता है। जो हल होने की सलाहियत होती है वो रियल होता है और जो नहीं होता उसे इमेजिनरी होता है। इससे पहले भी हमने एमसीक्यूज के अंदर वीडियोस में आपको चैप्टर नंबर 2 की एमसीक्यूज में समझाया हुआ है और क्वेश्चन भी आपको हमने समझाया हुआ है, ये सब आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। और लास्ट में ये कि डी इक्वल टू अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर इसका मतलब है कि आपके पास रियल भी होता है, लेकिन रियल के अंदर ये परफेक्ट स्क्वायर जो है वो रैशनल कहलाता है। वो किस सेंस में कहलाता है कि जैसे यहाँ हमने पढ़ा था कि डी इज ग्रेटर देन 0 है तो वो रियल है, यानी इस सूरत में वो ऐसे भी नंबर उनके आंसर आ सकते हैं जो पॉइंट्स के अंदर हों और फ्रैक्शन के अंदर हों, लेकिन यहाँ पे डी का परफेक्ट स्क्वायर आना यानी कि रूट के अंदर आपके ऐसा नंबर आएगा जो कि पूरा का पूरा पॉइंट्स के बगैर यानी कि नेचुरल नंबर्स में आ जाएगा, जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया।
तो इन दोनों के अंदर जो है फर्क सिर्फ ये होगा कि यहाँ पे रियल का मतलब है हल हो जाएगा, लेकिन पॉइंट में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आंसर आता है कभी कभार रूट के अंदर जो है वो 7 आता है। अब रूट के अंदर अगर 7 आ रहा है तो वो भी रियल है, लेकिन अगर हम रूट 7 को सॉल्व करेंगे पॉइंट में आएगा, तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो परफेक्ट स्क्वायर आते हैं तो रूट आपका खत्म हो जाता है, तो उसके बाद आपका आंसर कभी भी पॉइंट में नहीं आता, सिंपल आपके नेचुरल नंबर आते हैं, और यहाँ आप होल नंबर भी कह सकते हैं क्योंकि रूट के अंदर 0 भी आ सकता है। तो इस सूरत में हमारे पास वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। परफेक्ट स्क्वायर में रैशनल नंबर की एक्स्ट्रा सलाहियत हो जाती है, लिहाजा कहने का मतलब है इसको ये भी कहा जा सकता है रियल, रैशनल एंड अनइक्वल, या ये भी लिखा जा सकता है रैशनल एंड अनइक्वल। और दूसरी बात यह है कि अगर हम इसके ऊपर बात करें तो जैसे ये रैशनल है तो यहाँ पे हम हतमी तौर पे नहीं कह सकते थे क्योंकि डी इज ग्रेटर देन 0 का मतलब यहाँ पे यह है कि भाई कुछ भी हो सकता है। लेकिन फर्स्ट करें अगर हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर वाले हटा दें तो इस सूरत में हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि रियल एंड अनइक्वल विद इररेशनल। इररेशनल का मतलब होता है जो फ्रैक्शंस के अंदर आते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वर्ड इसलिए नहीं लिखा गया कि चूंकि इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर का भी पॉसिबल है आना और परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है ना भी है। तो इसी बात को समझते हुए अब आप यहाँ पे आ गए तो नंबर 1 पॉइंट है। अब जैसे नंबर 1 है आपके सामने लिखा हुआ है, काफी देर से इंतजार कर रहा था इसको डिस्कस किया जाए। तो अब जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है, हो सकता है ना भी दी हो, तो उसके बाद यही कहा गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 देन डैश। अब यहाँ पे मैंने ऑप्शन आपको लिख के इसीलिए बताया क्योंकि ये लाजमी एग्जाम के अंदर आने वाली सूरत है। आप पता है 3 बार मैंने कहा है लाजमी, तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ रियल एंड इक्वल, सेकेंड है रियल एंड अनइक्वल, और आगे रैशनल दिया है, फिर कॉम्प्लेक्स दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि यही बात हमने यहाँ पे नोट की हुई है कि डी अगर आपके पास ग्रेटर देन, देखो डी या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 दिया जा सकता है, तो इसका रियल एंड अनइक्वल रूट्स है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो सेकंड पॉइंट में भी हमने वही बात ली है जो हमने समझाई है कि फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब जैसे यहाँ एक सेकंड स्टाइल दिया, यहाँ इक्वेशन दी थी, यहाँ पे इक्वेशन नहीं लिखी, तो जरूरी नहीं है अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलता है तो इसका मतलब है जैसे ऊपर नंबर 1 में लिखा है वैसे ही है। तो यहाँ पे आप क्या बोल दिया कि उन्होंने डी इज लेस देन 0 कर दिया, तो अच्छा हो गया, ये भी पॉइंट आ गया। और रूट्स हमें पूछा कि बताओ किस तरह के, तो अब यहाँ का जो आंसर है जैसे ऊपर वाली ऑप्शन हो, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो डी इज लेस देन 0 होगा, तो इमेजिनरी एंड अनइक्वल इसका आंसर होगा जो है, मतलब इसका आंसर इसके मुताबिक है। और सेकंड वाले का आंसर इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपको लिख के बताया जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 3 है, तो 3 जो है वो इस लिहाज से दिया हुआ है, यहाँ पे पहले से नोट कर लें, नंबर 3 इसके लिहाज से दिया गया है। और फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ डी इक्वल्स टू परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जैसे कि बात हो चुकी है, तो इस सूरत में ऑप्शन आएगा रैशनल एंड अनइक्वल। ये आपको पहले ही समझा दिया ताकि जब आपको दिखाए जाएं तो हमें उस टाइम पे दोबारा से एक्सप्लेन ना करना पड़े। तो अब नंबर 4 वाला पॉइंट भी आपको पता है कि एग्जाम के अंदर ये बहुत ज्यादा आता है, 4 है 164 है, तो दोनों को सेम करने के बाद आपकी x की जो पावर बनी हुई है, जैसे 64 है, ये 4 का क्यूब है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 3 यानी कि x का आंसर 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो अक्सर ये देखा गया है 2, 4, 5 साल के अंदर इस तरह का एक पॉइंट आपके पेपर में अक्सर दे देते हैं। एक पॉइंट नंबर 5 मैंने अपनी तरफ से लिया, मुझे बहुत ही पसंद है, होता तो वहां पे भी 4 आ सकता था 4 का क्यूब बना के, लेकिन यहाँ मैंने अजीब गरीब वैल्यूज लिखी जैसे 27/7। अब ये ना तो किसी का स्क्वायर है ना, इसको देखते ही टेंशन सी होती है, लेकिन इक्वल टू के बाद मैंने 1 लिखा, असल सारी टेक्निक जो है ये 1 के ऊपर है। आपको पता है कि किसी नंबर की भी पावर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो फिर टेंशन किस बात की है। तो आपने डायरेक्ट क्या करना है, नंबर 5 पॉइंट को किस तरह से करेंगे कि या जो भी अजीबोगरीब या मुश्किल से वैल्यूज दी है इसको ऐसे ही रखेंगे और x प्लस 5 इसकी पावर है, तो यहाँ पे भी 27/7 लिख के इसकी पावर को 0 कर देंगे, क्योंकि अगर किसी भी नंबर सवाए 0 की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से x का आंसर x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में ये -5 हो जाएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा ये पॉइंट, और अच्छा पॉइंट है, आपने यकीनन इसे पसंद किया होगा। अब नंबर 6 है और बहुत ही आसान है, जिसे स्टार्टिंग रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन जैसे अक्सर मैं कहता हूँ एक तीर से 2 शिकार, मैंने 3 शिकार कर दिया है कि लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकती है इक्वेशन, और उसके रूट्स भी हो सकते हैं, वो 12 इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको समझा दिया है। तो उम्मीद है कि और ये आपको पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इजाजत चाहूंगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।